राजस्व ग्राम जालसू खुर्द में हूँ। मेरे साथ है सुनीता और आपका नाम है अभिषेक। सुनीता ने कक्षा 10वीं का एग्जाम दिया इस बार और 10वीं में आपके परसेंटेज बने 86.17। आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था सुनीता मयूर में? 6th। कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक का लगभग 5 सालों का सफर बताइए मयूर का। ये यात्रा कैसी रही आपकी? अच्छी। मयूर की कौन सी चीजों से ज्यादा प्रभावित हुए आप? वहाँ पर पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है, प्री बोर्ड समय पर लिए जाते हैं, खेल कूद की सुविधाएं भी है। बिल्कुल। अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक भी यूनिक पर्सनालिटी है इसलिए कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हुआ इस वर्ष। यस। शाबाश। कौन सी क्लास में सिलेक्शन हुआ आपका नवोदय में? क्लास 8 में। नवोदय के सिलेक्शन के लिए मयूर में क्या तैयारियां करवाई गई आपको? बहुत सी तरह तैयारियां करवाई गई, जैसे कि अलग से क्लासेस लगवाई गई नवोदय की। हाँ ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा सहयोग दिया गया। अलग से क्लासों में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता था? गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान पे नंबर कटने के चांसेस भी इन दोनों सब्जेक्ट में ज़्यादा रहते हैं ना? ठीक है। तो पहली बार दी थी नवोदय की परीक्षा या उससे पहले दे चुके थे आप? एक पहली बार दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हुआ। शाबाश, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई बच्चा जो इस बार मान लो कि 8th में है और नवोदय का एग्जाम क्रैक करना चाहता है, आप उस बच्चे को क्या सलाह देना चाहोगे? हमेशा दिन में से 1 घंटा रूटीन का नवोदय के लिए देना चाहिए। 1 घंटा नवोदय को देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बताइए। और मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। मोबाइल में इंटरनेट से भी पढ़ना चाहिए। इंटरनेट से चीजें केवल पढ़ने के लिए। हाँ। मोबाइल फोन का यूज केवल पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं। स्कूल में भी सर से पूछना चाहिए अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। डाउट क्लियर होना हाँ। जरूरी है, वरना कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होता है, डाउट क्लियर नहीं होता है तो कुछ चीजें अधूरी रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मयूर में आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? 6th क्लास में और 8th क्लास तक ही सफर रहा है। अभी नवोदय का कैसा? कहाँ नवोदय? कहाँ सेंटर? कहाँ? कुचामन में पढ़ रहे हो आप? आगे की परीक्षा आप नवोदय में ही होगी। हाँ। नवोदय वहाँ कुचामन सेंटर में स्कूल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है? आपके नवोदय स्कूल की सुविधाओं के बारे में बताइए। नवोदय स्कूल में बहुत सी सुविधाएं, जैसे पढ़ने के तरीका, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। हॉस्टल और अच्छी सुविधाएं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए आप कि 8th में आपका रिजल्ट क्या रहा था? 8 में ओवरऑल A ग्रेड। ओवरऑल A ग्रेड है, इसका मतलब है कि एक अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि विज्ञान और गणित जैसे 2 सब्जेक्ट आपने बताए, 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस के लिए किन चीज़ों को ज़्यादा नोट करना चाहिए? टीचर्स की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगी आपको वहाँ पर मयूर में जो मतलब वास्तव में आपके नवोदय के एग्ज़ाम में कारगर साबित हुई, जिसके कारण आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाया? टीचर्स का हमारा डाउट सॉल्व करना, मयूर में हम पर फोकस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, और हमारा नवोदय के बच्चे को तो खास तैयारी की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर सही ध्यान मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल। और मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि परीक्षा चाहे कोई भी हो, हमेशा रिजल्ट मयूर से अच्छा ही निकल कर आता है। बिल्कुल। और बताइए। और इसके अलावा टीचरों का पढ़ाने का तरीका विशेष था। सही बात। और उनका नोट्स लिखाने का तरीका, तो नोट्स वगैरह और पढ़ाने के तरीके वगैरह से आप ज़्यादा प्रभावित हुए। नोट्स से क्वेश्चन अगर बराबर मिले तो लास्ट में सिलेक्शन होना तो पक्का है। शाबाश। आप ये नवोदय में जो सिलेक्शन हुआ इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? मेरी स्कूल।